गरीबों के लिए आवास देने की योजनाएं हमारे देश में लंबे समय से चल रही थी। आज सरकार के बजाय लाभार्थी खुद तय करता है, सरकार सीधे उसके बैंक अकाउंट में पैसा जमा करती है। आज उनके बैंक खाते में पक्के घर के लिए पैसे ट्रांसफर किए। नमस्कार दोस्तों आज आपने बिल्कुल ही सही वीडियो पर एक क्लिक किया है। पीएम आवास योजना की पहली इंस्टॉलमेंट पहली किस्त को लेकर बहुत ही बड़ी खुशखबरी, जिन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवेदन करके यहाँ पर पहली किस्त को लेकर जिनका इंतजार था, वो पहली किस्त को लेकर इंतजार कर रहे थे, उनके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवेदन करने वाले परिवारों के लिए एक बार फिर से केंद्र सरकार से बहुत ही बड़ी खुशखबरी जारी हो चुकी है। आपको बता दें कि पीएम आवास योजना की पहली किस्त की राशि आपके खाते में ट्रांसफर कर दी गई है। मिली जानकारी के अनुसार अगली 100 या फिर जैसे कि 100 दिनों के अंदर दूसरी और तीसरी किस्त का पैसा भी आपके खाते में आने वाला है। जैसे कि आपका पक्का मकान का जैसे कि रजिस्टर हो चुका है, आपका लिस्ट में नाम है, आप इंतज़ार कर रहे थे कि आपका पहला आवास का किस्त का पैसा कब जमा होगा, तो आपके खाते में पैसा जमा होना शुरू हो चुका है। जैसा कि आप भी अपना पैसा चेक करना चाहते हैं कि आपके खाते में जमा हुआ है या फिर नहीं, तो मैं आपको सारी जानकारी बताऊंगा कि आप अपने मोबाइल फ़ोन से घर बैठे ऑनलाइन कैसे आवास का पैसा चेक कर सकते हैं कि आवास का पैसा आपके खाते में जमा हुआ है या फिर नहीं, आपके नाम की राशि सरकार से पास हुई है या फिर नहीं, आपका लाभार्थी सूची में यानी कि आवास की लिस्ट में आपका नाम है या फिर नहीं। अगर आपका नाम है तो आपको 100% यहाँ पर पैसा मिलेगा। तो ये कैसे आपको प्रोसेस है जिससे कि चेक करना होगा, यानी कि जो आपका नाम कैसे चेक करना होगा, आवास का पैसा कैसे चेक करना होगा, मैं आपको सिंपल तरीका बताऊंगा। यानी कि ये प्रोसेस है जो कि आप अपने स्मार्टफोन से घर बैठे भी चेक कर सकते हैं। कहीं पर भी बैंक के चक्कर नहीं लगाने होंगे, ना आपको कहीं पंचायत के चक्कर लगाने होंगे। आप ये स्टेप है जिन्हें कि फॉलो करके मैं बताऊंगा, उनके माध्यम से घर बैठे भी अपना आवास का पैसा चेक कर सकते हैं। सिंपल और इजी तरीका बताऊंगा और यह भी बताऊंगा कि कौन कौन से राज्यों में ये पैसा ट्रांसफर हुआ है। पहले मैं राज्यों की लिस्ट दिखाऊंगा, उन राज्यों में आवास की पहली किस्त का पैसा ट्रांसफर हुआ है, और फिर मैं आपको ऑनलाइन अपना लिस्ट में नाम कैसे चेक करना। अगर आपका नाम है लिस्ट में तो फिर आपको नाम के द्वारा जो रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मिलेगा उसके माध्यम से आप पहली दूसरी तीसरी किस्त है उसका एफटीओ वगैरह यहाँ पर सारी जानकारी ऑनलाइन चेक कर सकते हैं घर बैठे अपने मोबाइल फ़ोन से। तो मैं आपको सारी जानकारी आगे स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। तो आपको क्या करना है, वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक देखना है, और चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब भी कर देना है। और आप ये वीडियो कौन से राज्य से देख रहे हैं, अपने राज्य का नाम कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ताकि मैं अगला ही वीडियो आपके राज्य की जो आवास की किस्त है या फिर आवास की लिस्ट जारी होती है उसके बारे में बना पाऊँ। तो ये काम आप ज़रूर करिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो मैं राज्यों की लिस्ट बता रहा हूँ, जो कि आप भी इन राज्यों में से रहने वाले हैं। तो आपका इस जैसे कि आप किस राज्य से रहने वाले, तो आपके राज्य का नाम इस लिस्ट में है तो आपको पैसा मिलेगा। और ये कमेंट बॉक्स में भी ज़रूर बता दीजिएगा, अगर आपका भी राज्य इस लिस्ट में है तो आपको पैसा मिलेगा। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जैसा कि इसमें अरुणाचल प्रदेश है, आंध्र प्रदेश है, महाराष्ट्र है, मणिपुर है, असम, मेघालय, बिहार, छत्तीसगढ़, ओडिशा, गोवा, पंजाब, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, जम्मू और कश्मीर, तेलंगाना, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। अगर आप इन 21 राज्यों में से रहने वाले हैं, अगर आप भी, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और इन राज्यों में आवास की पहली किस्त का पैसा ट्रांसफ़र हुआ है। अब मैं आपको बताऊंगा कि आपको पहले लिस्ट में अपना नाम कैसे चेक करना है। अगर आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर है तो यहाँ पर आप डायरेक्ट ही पैसा चेक कर सकते हैं। अगर आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है, आपको ये भी पता नहीं है कि आपका लिस्ट में नाम है या फिर नहीं, आपने आवेदन तो किया है लेकिन लिस्ट में आपका नाम नहीं है, तो फिर पैसा आपको नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, अपना लिस्ट में नाम चेक करना होगा। तो मैं सबसे पहले आपको लिस्ट में नाम कैसे चेक करना होगा वो प्रोसेस बताऊँगा, और उसी के बाद मैं फिर आपको बताऊँगा कि आपका किस्त है वो यहाँ पर जमा हुआ है या फिर नहीं। लिस्ट में नाम है तो फिर आपका जमा खाते में पैसा होगा, लेकिन आपको कुछ छोटी बड़ी गलतियां उससे भी आपको बचना है, वो भी बताऊंगा। तो सबसे पहले आपको लिस्ट में नाम कैसे चेक करना है वो बताता हूं। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, अपने मोबाइल फ़ोन का कोई भी गूगल क्रोम ब्राउज़र है उसे ओपन करके डेस्कटॉप मोड में ओपन कर लेना है, और उसके बाद यहाँ पर आपको यहाँ पर सर्च बार में टाइप करना है PMAYG.NIC.in, यानी कि PMAYG.NIC.in। यहाँ पे आपको इस तरह से लिखना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको ये URL जो कि सर्च करना होगा PMAYG.NIC.in। तो आप जैसे कि इसके ऊपर क्लिक करेंगे यहाँ पर सर्च बार में जाने के बाद, तो आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होगा, जो कि प्रधानमंत्री आवास योजना का ऑफिशियली पोर्टल है गवर्नमेंट सरकार का, जिसके माध्यम से ये जानकारी वो प्राप्त कर सकते हैं। आपको इस पोर्टल पर आने के बाद यहाँ पर आपको आवास सॉफ्ट का एक बटन दिखेगा।
अबाउट के जस्ट में, तो यहाँ पर आपको डेस्कटॉप मोड उसे ऑन करना है और उसके बाद आवाज़ सॉफ्ट का बटन दिखेगा और उसके जस्ट में जैसे आप क्लिक करेंगे उसके ऊपर तो आपको रिपोर्ट का ऑप्शन दिखेगा। तो इस रिपोर्ट के ऑप्शन पर आपको सबसे पहले क्लिक कर देना है। अब जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको एक और नए पेज पर रिडायरेक्ट किया जाएगा, जो कि इस प्रकार का पेज होगा, जिसमें आपको बता देगी ABCD से लेकर के एच सेक्शन तक यहाँ पर बहुत सारे आपको ऑप्शन देखेंगे। तो आपको क्या करना है, अपना पैसा चेक करना है। तो इसके लिए आपको नीचे स्क्रॉल करके यहाँ पर एच सेक्शन में आ जाना है, जो कि बेनिफिशियरी डिटेल फॉर वेरिफिकेशन का ऑप्शन देगा इस सोशल ऑडिट रिपोर्ट में। तो आपको क्या करना है, बेनिफिशियरी डिटेल फॉर वेरिफिकेशन पर आपको क्लिक करना है कि आपका फॉर्म वेरिफिकेशन हुआ है, लिस्ट में नाम है या फिर नहीं, वो चेक करना है पहले। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, सोशल ऑडिट रिपोर्ट के बेनिफिशियरी डिटेल फॉर वेरिफिकेशन पर आपको सिंपल सा क्लिक करना है। अब जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक और नया पेज इस प्रकार से ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, जो आपकी आवश्यक जानकारी भरनी होगी, जिसमें आपको अपना राज्य है, जिला है, ब्लॉक है, पंचायत है, फिर आपको जो कैप्चा कोड है वो उनको भर देना है इस बॉक्स के अंदर, और आपने किस वर्ष के अंदर आवेदन किया है, जैसा कि पहले अपना राज्य सेलेक्ट करना है, फिर आपको जिला, ब्लॉक, पंचायत, ये सारी जानकारी जो कि आपको स्टेप बाय स्टेप भरनी होगी, और आप किस वर्ष में आवेदन किया है आपने, जैसे कि 2024 में, 25 में, तो यहाँ पर आपको जैसा कि वो सिलेक्ट करना है, फिर कैप्चा कोड उसको डाल देना है। फाइनली यहाँ पर देना आपको सबमिट का बटन देगा, उस सबमिट के बटन पर क्लिक कर देना है। आप जैसे यहाँ पर फाइनली सबमिट पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का जो लिस्ट ओपन होगा, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो यहाँ से आपको इस लिस्ट में आपको नाम चेक करना होगा, जिस भी आप राज्य से हैं। तो सबसे पहले अपना आपको राज्य का नाम जैसे कि सिलेक्ट करें, वो जानकारी स्टेप बाय स्टेप भरने के बाद कैप्चा को डाल के सबमिट पर क्लिक करेंगे तो लिस्ट खुलेगा, जिसमें जो बेनिफिशियरी नाम है, तो यहाँ पर आपका नाम आपको इस सर्च बार में जैसा कि आपको चेक करना है कि यहाँ पर आपका नाम होगा या फिर नहीं। इस तरह से आपको जो लिस्ट ओपन होगी उसमें आपको अपना नाम देखना है, और नाम के जस्ट जैसा कि मान लो कि आपका ये नाम है और उसके आगे जो रजिस्ट्रेशन नंबर इस प्रकार से लिखे होंगे, तो उस रजिस्ट्रेशन नंबर को कॉपी कर लेना है। आप जिस भी राज्य से, तो आपको जिस राज्य से हैं उस राज्य को सिलेक्ट करके आपको ओपन करना होगा लिस्ट। यहाँ से आपको क्या करना है, रजिस्ट्रेशन नंबर आपका कॉपी है उसको कर लेना अगर आपका लिस्ट में नाम है। उसके बाद फिर से आपको होम पेज पर आ जाना है। जैसे कि पोर्टल के होम पेज पर आने के बाद स्टेक होल्डर्स का एक और ऑप्शन आपको देगा, स्टेक होल्डर्स यहाँ पर लिखा हुआ। तो आपको क्या करना है, इस स्टेक होल्डर्स पर क्लिक करना है। जैसे कि आप क्लिक करेंगे तो आपको फर्स्ट में ऑप्शन दिखेगा IAYPMAYG बेनिफिशियरी। तो आपको सिंपल सा इसके ऊपर क्लिक करना होगा। जैसे कि यहाँ पर आप सिंपल सा इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक और नया पेज कुछ इस प्रकार से ओपन होगा। यहाँ से मैंने जो आपको रजिस्ट्रेशन नंबर बताए थे, जो रजिस्ट्रेशन नंबर है उनको यहाँ पर आपको दर्ज कर देना है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, जस्ट आपने कॉपी किया या फिर अपने लिखा है अपने पास, तो उनको यहाँ पर बारीकी से भर देना है, और उसके बाद यहाँ पर जो कैप्चा कोड है उसको भी भर देना है, और फाइनली यहाँ पर सबमिट का बटन देगा, इस सबमिट पर क्लिक करना है। अब जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपकी पूरी सूची खुलेगी, जो कि आपकी आवास की होगी, जिसमें आपका जियो टैगिंग है वो हो चुका है, जो कि पहला इंस्टॉलमेंट के लिए, दूसरा इंस्टॉलमेंट के लिए, तीसरा इंस्टॉलमेंट के लिए। तो यहाँ पर आप देख सकेंगे पूरी जानकारी जो किस्त आपके खाते में पहुँच चुकी है, तो उसका यहाँ पर स्टेटस सक्सेसफुली दिखेगा, यानी कि जो पैसा आपके खाते में पहुँच चुका है उसका सक्सेसफुली ट्रांजैक्शन दिखाएगा। और उसके बाद जैसा कि आपका दूसरी किस्त का FTO बना है, तीसरी किस्त का, और कौन सा जियो टैगिंग कंप्लीट हो चुका है, पहला दूसरा किस्त का, यहाँ पर सारी जानकारी रजिस्ट्रेशन नंबर के माध्यम से आप यहाँ पर प्राप्त कर सकते हैं। तो इस सिंपल प्रोसेस को फॉलो करके आप घर बैठे भी आपका लिस्ट में नाम भी चेक कर सकते हैं, और पैसा आपके खाते में जमा हुआ है या फिर ये भी चेक कर सकते हैं।